आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से आज सुबह की राम राम जी। और आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो आज हम आपको बताएंगे आपकी राशियों का सार, साथ में ही कोई तिथि, ग्रह, कोई विशेष पर्व, जब उत्सव हो उसके बारे में जानकारी। तो सब प्रथम बात आज के पंचांग से 2 अक्टूबर शुक्रवार का दिन सन 2020 सूर्योदय सुबह 6:25 पर, शाम को अस्तंग 6:06 पर, विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र रेवती, योग ध्रुव, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मीन राशि में। राहु काल का समय सुबह 10:48 से 12:15 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:39 तक। क्योंकि आज 2 अक्टूबर है तो आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका जो है जन्म दिवस भी है। 2 अक्टूबर को बच्चे इस जन्म दिवस को बड़े उत्साह, बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। लेकिन आजकल तो स्कूल बंद होने के कारण आप घर से ही अपना नमन उनको करें जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया और आज हम खुलकर आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। तो बापू के चरणों में शत शत नमन करते हुए बात शुरू करेंगे अपनी ये ज्योतिषी चर्चा के साथ। तो बात करेंगे बरगद वृक्ष को लेकर। वृक्ष प्रकृति के अटूट हिस्से होते हैं। वृक्षों के बिना प्रकृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वृक्ष अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनसे हमें बहुत सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनके बिना हम अपनी दिनचर्या की कल्पना भी नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में वृक्षों को पूजने की परंपरा है। इसी श्रेणी में नाम आता है बरगद के पेड़ का। बरगद के पेड़ से हमारे धार्मिक और पौराणिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा बरगद के पेड़ के अन्य भी महत्व हैं जिन्हें जानना समझना बहुत जरूरी है। बरगद के पेड़ का धार्मिक आधार और महत्व। हिंदू धर्म परंपराओं के अनुसार बरगद के पेड़ का बड़ा महत्व बताया गया है। इस पेड़ के मूल से ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्र भाग में भगवान शिव का वास माना जाता है। इस पेड़ की ये विशेषता है कि ये लंबे समय तक अक्षय रह सकता है, इसलिए इस अक्षय वट भी कहा जाता है। हिंदू धर्म कथाओं के अनुसार इस वक्त भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था और उसी वक्त यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ था। यक्ष के नाम से ही वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ को यक्षबास, यक्षतरु और यक्षबारुक आदि नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने इसी वृक्ष के पत्ते पर ही मार्कंडे को दर्शन दिए थे। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में निवास करती हैं। इसी वृक्ष के नीचे ही देवी सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था। बरगद की पूजा क्यों करनी चाहिए? बरगद यानी कि वट वृक्ष हिंदू सनातन धर्म में एक पूजनीय वृक्ष है। वैसे तो कई त्योहारों पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है, मगर वट वृक्ष की विशेष पूजा वट सावित्री के दिन ही की जाती है। यह त्योहार सौभाग्य का आशीर्वाद देने वाला, संतान सुख की प्राप्ति में सहायक होता है। भारतीय संस्कृति में बरगद के पेड़ की पूजा को नारी तत्व में सौभाग्य की प्राप्ति और पतिव्रता संस्कारों का संवर्धन करने को किया जाता है। इसके अलावा विष्णु उपासक इस व्रत को और बरगद की आराधना को पूर्णिमा के दिन करना उचित मानते हैं। अधिक ऑक्सीजन देता है वट का वृक्ष। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार कुछ विशेष पेड़ों की पत्तियां ऑक्सीजन देने का कार्य करती हैं। जिन पेड़ों में पत्तियां ज़्यादा होती हैं वह उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन देती हैं। बरगद के पेड़ काफ़ी विशालकाय होते हैं। इसी प्रकार जे अन्य कई पेड़ों से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। कहा जाता है कि बरगद का पेड़ 20 घंटों से भी ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन देता है। अपनी इसी विशेषताओं के कारण बरगद का पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होता है। इसलिए भी बरगद के पेड़ का महत्व बढ़ जाता है। चिकित्सीय महत्व। आयुर्वेद के अनुसार बरगद का पेड़
अनेक बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। इसके फल, जड़, शाल, पत्ती आदि सभी भागों की बनी औषधियाँ कई प्रकार के रोगों को काटती हैं। मगा नक्षत्र का प्रतीक। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बरगद के पेड़ को मगा नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों को घर में बरगद का पेड़ लगाना जरूरी होता है और साथ ही बरगद की देखभाल एवं पूजा करने से लाभकारी परिणाम मिलते हैं। वनजान ट्री नाम का इतिहास। कहा जाता है कि पुराने समय में हिंदू व्यापारी यानी कि बनिए इस वृक्ष के नीचे पूजा और व्यवसाय करते थे, जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा इस पेड़ का नाम वन्यान ट्री रख दिया गया। आज भी अंग्रेजी भाषा में बरगद के पेड़ को वन्यान ट्री कहा जाता है। तो ये थी बरगद के पेड़ को लेकर जानकारी। और अधिक जानकारी अगर आप चाहें बरगद के पेड़ को लेकर कि आप अपने जीवन में और क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं इस पेड़ से बहुत से आसान उपायों के साथ, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज आपका व्यवहार अत्यंत लचीला रहेगा। पूर्व में मिली सफलता से मन में अहम के भाव भरे रहेंगे। अपने कार्यों को समय से एवं बेहतर रूप से करेंगे, लेकिन अन्य लोगों के काम में नुक्स निकालना कला को निमंत्रण देगा। कार्य व्यवसाय में दोपहर तक सोची हुई सफलता ना मिलने से मन दुखी होगा। फिर भी पुराने व्यवहारों के बल पर थोड़ी बहुत आय हो जाएगी, लेकिन थोड़े विलंब से। दोपहर के बाद का समय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण, लोगों को आपके परामर्श की जरूरत पड़ेगी। वृषभ यानी कि टॉरस। आज का दिन भी मिश्रित फलदायी रहेगा। आज आपकी दूरदर्शी सोच भविष्य में होने वाली हानि से बचाव करेगी। व्यावसायिक क्षेत्र पर हानि के योग अधिक रहेंगे। फिर भी व्यवहार कुशलता से इस पर कुछ हद तक अंकुश पा ही लेंगे। दिन के आरंभ से दोपहर तक मन पर नकारात्मक प्रभाव जारी रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति में सुधार आने लगेगा। मिथुन यानी कि जैमिनी। शारीरिक एवं मानसिक रूप से आज दृढ़ता आएगी, लेकिन आज आपके अनैतिक संबंधों में पड़ने अथवा इनके कारण घर में कुछ न कुछ कोहराम मचने की भी संभावना। अपनी गलती ना मान बहस कर छोटे से विवाद को बढ़ाएंगे। सरकारी उलझनों से आज दूर ही रहें। कल से परिस्थितियां अनुकूल बनने लगेंगी, तब तक धैर्य धारण करें। कर्क यानी कि कैंसर। आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा, लेकिन आज आपको पूर्व में किसी की सहायता ना कर पाने का अफसोस भी रहेगा। स्वार्थ सिद्धि की भावना अधिक रहेगी। प्रत्येक कार्यों में अपना लाभ देखेंगे। सहकर्मियों को आपका मतलबी स्वभाव अंदर से खलेगा। विचारों में मतभेद रहने के कारण कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां जैसी भी हों, आपका व्यवहार अन्यों के प्रति रूढ़ ही रहेगा। सिंह यानी कि लियो। व्यवसाय से अचानक धन मिलने की संभावना, लेकिन धन व्यवसाय से मिलकर व्यवसाय में ही लगाना पड़ेगा। परिजनों की जरूरतों को अनदेखा करने पर जिद व बहस हो सकती है। संकलन नहीं कर पाएंगे। घर में भाई बहनों का स्वभाव जिद्दी रहेगा। घर की तुलना में बाहर का वातावरण अधिक शांति देगा। विदेश यात्रा हो सकती है। आज किसी के साथ कहासुनी भी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। कन्या यानी कि विर्गो। आज के दिन आप अपनी छवि सुधारने का प्रयास करेंगे। दिखावे की मानसिकता रहेगी, जिससे व्यक्तित्व सुधारने की जगह लोग आपको चापलूस समझेंगे। संतान अथवा अन्य मित्रों रिश्तेदारों की बीमारी पर खर्च करना पड़ेगा। घर के सदस्यों को प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करेंगे, फिर भी इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। पति अथवा पत्नी में आपसी तालमेल की कमी रहेगी। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य,
रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल शनिवार के दिन 7 पीपल के पत्ते लें, उन्हें अच्छे तरीके से धोकर उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल लगाकर, थोड़े काले तिल, एक साबुत बादाम, एक बेसन का लड्डू, ₹1 का सिक्का और साथ में थोड़ी हरी दूब यानी कि हरी घास और साथ में 7 सरसों के तेल के दिए इन पत्तों के ऊपर रखकर शनि मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर इनकी 7 परिक्रमा करें। आने वाला पूरा वर्ष आपको खुशखबरियाँ मिलती रहेंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार का अवकाश यानी कि छुट्टी रहती है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क लगा कर आएँ। यूट्यूब पर इस कार्यक्रम को संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर सब्सक्राइब करे हुए हमारे चैनल को, और फिर फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आपके ऊपर आवेश हावी रहेगा। बुद्धि विवेक रहने के बाद भी अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर भी अनैतिक दबाव डालेंगे। विशेष लाभ आज माता अथवा किसी अन्य स्त्री के सहयोग से होने की संभावना, परंतु इसके लिए व्यवहार में नरमी रखनी पड़ेगी, अन्यथा लाभ की जगह आपसी मनमुटाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र से गुप्त युक्तियों के बल पर धन कमाएंगे। अचल संपत्ति के कार्यों में भी लाभ होगा, लेकिन आशा से कम है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, संतान से आज संबंध असामान्य रहेंगे। एक दूसरे के प्रति राग द्वेष की भावना रहेगी। शत्रु पक्ष पीठ पीछे हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, लेकिन सफल नहीं हो पाएगा। यात्रा से लाभ होगा। पुराने धन की वसूली होने की संभावना। जोड़ों के पुराने दर्द अथवा गैस कब्ज की शिकायत परेशानी पैदा कर सकती है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन शुभ फलदायी। आज आप विपरीत परिस्थितियों में अपने पराक्रम से धन कमाएंगे। स्वभाव में भावुकता अधिक रहेगी। परिवार में किसी न किसी से ईर्ष्या युक्त संबंध रहने पर भी एक तरफ से स्नेह देने का प्रयास करेंगे, लेकिन बदले में भाई की अपेक्षा बहन से अधिक स्नेह मिलेगा। कार्य व्यवसाय में परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी के बल पर आज धन लाभ भी होगा। सार्वजनिक क्षेत्र पर आपकी पहचान गंभीर व्यक्तित्व लेकिन मिलनसार जैसी बनेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े जातकों को आज विशेष लाभ मिलने की संभावना। मन में यात्रा की योजनाएं बनेंगी, लेकिन अचानक हो भी सकती हैं अथवा निरस्त करनी पड़ेंगी। पिता का सहयोग समय पर ना मिलने का दुख मन में रहेगा। रक्त अथवा उदर संबंधित शिकायत रह सकती है। आज के दिन आपके घर में किसी महिला का जिद्दी व्यवहार परेशानी में डालेगा। अपनी जिद के कारण स्वयं शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भोगेंगे। साथ में आपसे भागदौड़ भी करवाएगी। दोपहर का समय आपकी सेहत में सुधार आने के बाद फिर से गिरावट ला सकता है। ज़्यादा परिश्रम वाले कार्यों से बचें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, व्यावसायिक गतिविधियां आज सुस्त रहेंगी। धन की आमद के लिए किसी की खुशामद करनी पड़ेगी। जो होगा वह भी तुरंत व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाएगा। किसी से पूर्व में किया गया वादा पूर्ण करने में असमर्थ रहेंगे। मन में अपमान का भय भी रहेगा। भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कोई महत्वपूर्ण निर्णय अनुभवी की सलाह के बाद ही लें। आगे के लिए लाभदायक रहेगा। आपका आज का दिन शुभदायक रहेगा। बोलचाल में दक्षता आएगी। स्वभाव में आज विनोद प्रिय रहेंगे। आज आपको पैतृक कार्यों में किसी न किसी रूप से लाभ होगा।
मीन यानी कि पाइसेस, आज विदेश यात्रा हो सकती है, वह भी इच्छित स्थान की। और आज बाधाएं शांत होगी। आज व्यावसायिक क्षेत्रों में आपको लाभदायक समाचार सुनने को मिलेंगे। घर परिवार में वातावरण आनंदित रहेगा। भाई बंधुओं में परस्पर स्नेह बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी स्वार्थ सिद्धि की भावना भी रहेगी। कार्य व्यवसाय में दोपहर तक उदासीनता रहेगी। इसके बाद अचानक काम आने से व्यस्तता बढ़ेगी और धन की आमद भी निश्चित होगी। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में परेशानी आ सकती है, वहीं शारीरिक रूप से कमजोरी अनुभव करेंगे। संध्या के बाद दिन भर की गतिविधियां संतोषदायक रहेंगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।